राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए एक ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ। इसका कटिंग का वीडियो मैंने कल अपलोड किया था। अगर आप कटिंग भी जानना चाहते हैं तो कल वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाकर। आज मैं सिलाई बताऊँगी क्योंकि एक साथ मैं दोनों नहीं बता सकती, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने पहले कटिंग वीडियो अपलोड किया हुआ है, आज मैं स्टिचिंग बताऊँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक सब कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो हमें अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। अच्छे से इसको सेट कर लें, कहीं से ये आगे पीछे ना रहे। और इसे अच्छे से सेट करने के बाद हमें नीचे की ओर एक सिलाई लगानी होगी। यहाँ पर देखिए मैंने बराबर कर लिया है। हाथों से इसको अच्छे से फिनिशिंग देते हुए यहाँ हम एक सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे और इसके नीचे हम पट्टी लगाएंगे। जिनको भी कमर में से ब्लाउज उठने की समस्या ज़्यादा होती है वो अपने ब्लाउज में इस तरह की कमर पट्टी ज़रूर लगाएं, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी ये बताया हुआ है अपने वीडियो में कि किस तरह से हमें कमर पर पट्टी लगानी होती है। तो एक सीधी पट्टी मैंने ली है और ये हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे ऊपर से। हमें यहाँ कोई तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, उसी तरह से मैं यहाँ इस पट्टी को लगाऊंगी। तो अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करके हम दोनों पार्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम इसे अस्तर फैब्रिक की तरफ मोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम एक और उलट करेंगे। जहाँ से ओपन इसका मुंह रह गया है यहाँ से इसको इस तरह से उलट करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी कमर पर अच्छी फिटिंग देती है और हमें यहाँ कोई तुरपाई करने का झंझट भी नहीं रहता है और ना ही इसकी स्टिचिंग जो है ऊपर की ओर नज़र आती है। तो इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। ये पट्टी देखो अच्छे से फिनिशिंग से लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा कर लेंगे और अच्छे से हाथ से इसको सेट कर लें। अब चारों तरफ हमें यहाँ सिलाई से अस्तर फैब्रिक मैन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। कुछ इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सभी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाएगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का होता है। अस्तर फैब्रिक हम प्रॉपर नाप के अकॉर्डिंग कट करते हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा नहीं होता है। सभी तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर ले। ये देखिए आर्म होल के यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसको अलग कर लिया है। अब हम इसमें बैक पार्ट के टक्स लगाएंगे। इस तरह से इसको रख लें और कपड़े को सेंटर में फोल्ड कर लें। यहाँ मैंने निशान भी लगाया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं या फिर सेंटर देकर भी आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। दोनों तरफ हमें बैक के टक्स लगा लेने हैं। ये देखिए तो हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरह से। गला अभी हमारा प्रॉपर तैयार नहीं है, मैं इसमें पाइपिंग दूंगी जब दोनों पार्ट एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी है, इसको हम अलग रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे स्लीव को। तो मैंने यहाँ स्लीव ले ली है कुछ इस तरह से। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों की कट की हुई है। एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव को हम अस्तर फैब्रिक के साथ इस तरह अटैच कर लेंगे। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह सीधा करके यहाँ हाथ की सहायता से इसको एक जैसा कर ले। अब हम इसे अंदर उलट लेंगे। ध्यान रहे अस्तर का कपड़ा बाहर की ओर ना रहे और हमें बॉर्डर पर एक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर भी हम एक सिलाई लगाकर इसको एक जैसा कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है उसे हम कटिंग करके अलग कर लें। तो ये स्लीव हमारी तैयार है। जिधर छटाई की हुई है वो पार्ट भी आपको दिख रहा है। दोनों को हम एक दूसरे के साथ रख के देख लेंगे, दोनों स्लीव हमारी तैयार है। अब हम इसे अलग रख देंगे। अब हम यहाँ बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये बेल्ट है, आप इस पर पट्टी भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बैक पर लगाई थी। मैं यहाँ सिंपल को करूँगी, आप पट्टी लगा सकते हैं, आप यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं, एज़ यू विश। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। मैं इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लूँगी जिस तरह से मैंने स्लीव में किया है।
एक सिलाई ऊपर से लगाकर हमें इधर भी एक सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा हमारा मैन फैब्रिक रह जाता है उसे कट करके हम अलग कर लेंगे। बेल्ट हमारा तैयार है। दोनों बेल्ट इसी तरह से मैंने ये देखिए तैयार कर दिए हैं। अब हम यहाँ 4 टक्स वाले पार्ट को रेडी करेंगे। लास्ट हमारा ये है, इसको हम अच्छे से तैयार करें। तो ये जो 4 टक्स के निशान हैं तो हम इस पे यहाँ कट दे देंगे ताकि हमें दूसरे पार्ट पर भी डायरेक्शन मिल सके कि हमें किस डायरेक्शन में टक्स लगाने हैं। तो इस तरह से दोनों को ओपन कर लें। फ्रंट पर हमारे जो हुक रहते हैं तो इस तरह से अलग अलग होते हैं और जहाँ कट दिए हैं वहाँ हमें इस तरह से टक्स के निशान ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम मैन फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों पार्ट पर। दोनों तरफ हमें एक एक पार्ट को अच्छे से बिछा देना है। अब एक हम अलग रख देंगे और एक को तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें पहले चारों तरफ इसे सिलाई से अटैच कर देना है। इसे अटैच करने के बाद हम जो है एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसे अलग कर लेते हैं। उससे हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है अंदर की ओर। तो जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे आप कट करके अलग कर लें। उसके बाद हम टक्स लगाएंगे। जो भी हमारे टक्स के हमने निशान दिए हैं, फर्स्ट टक्स हमारा यहाँ से लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई का रहता है टोटल, तो ये हमने लगा दिया है। अब साइड वाला टक्स हमें लगाना है। इसी तरह से हमें चारों टक्स लगा लेने हैं जहाँ भी हमने निशान दिए हुए हैं। इसको अच्छे से उभार देते हुए हमें टक्स लगाने हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, तभी हमारे चेस्ट पर प्रॉपर शेप बनकर आएगा। ये देखिए इस तरह से उठाते हुए हमें टक्स लगाने हैं। फ्लैट नहीं करना है, फ्लैट करने से हमारे टक्स का उभार अच्छे से नहीं आता है। तो ये टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। देखिए प्रॉपर है और बहुत अच्छा इसमें शेप बनकर आया है। अंदर की ओर इस तरह से कटोरा शेप बन जाना चाहिए, तभी जाकर हमारे चेस्ट पर उभार अच्छे से आता है ब्लाउज का। तो ये एक तैयार है। इसी के साथ हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे सेम प्रोसेस से। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, थोड़ा फास्ट है लेकिन आई होप आपको अगर कोई डाउट रहा तो आप अच्छे से समझ लें। दोनों पार्ट पर हमने इस तरह से टक्स लगाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों को एक दूसरे के सामने रख के चेक कर लेना है। अब हमें बेल्ट लेना है। जिस साइड का जो बेल्ट है उधर रखते हुए हमें देख लेना है, एक्स्ट्रा हो तो उसे कट भी कर लें और इस तरह से उल्टी तरफ रखते हुए सिलाई से इसे अटैच कर दें। तो ये बेल्ट लग चुका है। दोनों साइड मैंने इसी तरह से लगा दिए हैं बेल्ट को। अब हम इसे सीधा भी कर लेंगे और देख लेंगे दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर कुछ इस तरह से। ये देखिए उभार भी हमारा परफेक्ट बना हुआ है और हमारा फ्रंट पार्ट लगभग रेडी है। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख के देख ले। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे लास्ट। तो हुकाई की पट्टी के लिए हमें जो है क्या गले की जो हमारी बैक साइड की कटिंग है वो ले लें। ये डबल फोल्ड होती है, साथ ही एक सिंगल पट्टी साइड से उलेट करके ले लें। अब हम यहाँ हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो मैं इधर की साइड आई पट्टी अटैच करती हूँ, तो आप जिधर भी चाहें उधर आप लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आप जिस साइड पहनना चाहते हैं उस साइड आप अटैच कर ले हुक की पट्टी और आई की पट्टी। तो मैं यहाँ जो है लेफ़्ट साइड की ओर हुक पट्टी लगाती हूँ, क्योंकि हमारे इधर इसी तरह से लगाई जाती है, सबको इसी तरह से हैबिट में है। तो मैंने इधर इसको अटैच कर लिया है लेफ़्ट साइड की तरफ, और राइट साइड की तरफ मैं इसमें आई पट्टी दूंगी। आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर ले। ये मैंने आई पट्टी लगाकर इसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। ये देखिए मैं यहाँ तुरपाई करूँगी, मैं यहाँ सिलाई नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने ऊपर से सिलाई नहीं लगाई। ये हमारी आई पट्टी है, इसको इस तरह से उलेट के रख लें और सीधी सीधी सिलाई लगा लें। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इसे हम सीधा करेंगे तो एक मुँह इसका ऑलरेडी फोल्ड रहा है, क्योंकि हमने उलेट करके ही लगाया था। अब हम इसे ऊपर की ओर पलट लेंगे और सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। आप यहाँ चाहें तो सिलाई वाली आई भी बना सकते हैं। वो जिस तरह से हम बॉक्स छोड़ के बनाते हैं उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर विज़िट ज़रूर करें।
आप गले को भी चेक कर लें, हुकाई की पट्टी भी आपकी रख के देख लें, कोई बड़ी छोटी हो तो उसे एक्स्ट्रा को कट कर लें। यहाँ हमारा कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं है। मैं हल्का सा गले को फिनिशिंग दूंगी दोनों तरफ से, ताकि एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी अलग हो जाएं। तो फ्रंट भी हमारा बन चुका है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर के लिए हम बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, ऊपर से हम रखेंगे फ्रंट को, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन है। जो साइड ओपन होती है उसे हम ऊपर की ओर रखते हैं। शोल्डर को हल्का सा डाउन देते हुए अटैच कर लें। ये देखिए शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं अच्छे से। अब हम स्लीव लगाएंगे। स्लीव लगाने के लिए हमें पहले साइड पोर्शन चेक करना होता है। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसे कट कर ले। ये हमारा बैक पार्ट हल्का सा बड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से इसको उतार लिया है। आप पूरे को एक जैसा कर लें, जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा हो मैन फैब्रिक का उसे भी अलग कर लें। अब हम यहाँ स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव मैंने ले ली है। जिधर से हम छटाई करते हैं ये पोर्शन हमें आगे रखना होता है। तो सबसे पहले हम सेंटर कट देंगे और कट को इस तरह से शोल्डर के जॉइंट पर रखते हुए उंगलियों की सहायता से स्लीव को नाप लें अच्छे से। मैंने यहाँ इसको अच्छे से नाप लिया है। तो ये कोई पार्ट मेरा बड़ा छोटा नहीं है। वैसे भी जब हम स्लीव कट करते हैं तो स्लीव कट करते समय हमें चेस्ट की चौथाई में 1 इंच प्लस करके लेना होता है, तभी जाके हमारे स्लीव में कोई बड़ा छोटा पार्ट नहीं रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें और कटिंग वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो स्लीव हमारी लग चुकी है। एक साइड और हम सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरह चेक कर लें। चेक करने के बाद जो एक्स्ट्रा हो उसे कट कर लें और हमारी स्लीव हम जैसे हमने पहले वाली लगाई है उसी तरह से हम इसे लगा लेंगे, कुछ इस तरह से छटाई करते हुए। इसे भी हमें सेम प्रोसेस से लगाना है। सेंटर कट देते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव हमारी इस तरह से लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक जैसा सेट करेंगे ब्लाउज को सीधे पार्ट की ओर। हम अच्छे से इसको जमा लेंगे दोनों पार्ट बराबर करते हुए, और हम यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे। इनविजिबल सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले सीधे पार्ट पर सिलाई लगानी होती है। दोनों तरफ हमें सेम प्रोसेस से साइड को पैक कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है, धागे रह जाते हैं, हैंड टू हैंड उसे कट कर ले। तो दोनों साइड मैंने सीधे पार्ट पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसे उल्टा करेंगे कुछ इस तरह से पलटते हुए। तो ये देखिए हमारे जो सीधे पार्ट पर सिलाई दिखाई दे रही है, ये इस तरह से हम यहाँ पलट के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे तो ये अंदर की ओर छिप जाएगी और हमारी साइड सिलाई भी इनविजिबल हो जाएगी। तो जो हम मार्जिन एरिया देते हैं उसके अंदर हमें 2-2 सिलाई अटैच कर लेनी है और बाद में हमें इसका मेजरमेंट चेक कर लेना है। तो 2-2 सिलाई मैंने दोनों साइड दे दी है जहाँ भी हमारा मार्जिन एरिया था। अब हम चेक करेंगे इसका फिटिंग साइज़। तो यहाँ हम ये जो हमारी आई पट्टी है उसको छोड़ते हुए मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ हमें 8.5 इंच लेना है, क्योंकि हमारे कमर का चौथा भाग है 8.5 इंच, क्योंकि इसकी कमर 34 इंच है, उसका चौथा भाग 8.5 इंच है। चेस्ट यहाँ 39 इंच है, तो उसका चौथा भाग हमें 9.25 इंच लेना है और इस तरह से मिला लेना है। यहाँ हमें हाथ की गोलाई लेनी है, तो हाथ की गोलाई है 7 इंच पर। इस तरह से वहाँ भी मार्किंग कर लेंगे जहाँ हमें टाँका लगाना है। तो मुझे इसमें आधा इंच फिटिंग लगानी है। दोनों तरफ मैं चेक करके इस तरह से निशान लगा के फिटिंग लगा लूँगी। तो मैंने इस तरह से फिटिंग लगा ली है चेक करते हुए। ब्लाउज हमारा लगभग फिटिंग लगकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जो है पाइपिंग देंगे। पाइपिंग में यहाँ गोल्डन कलर की लगा रही हूँ, लाइट गोल्डन, जो इसमें बूटियाँ दी हुई है ब्लाउज में सेम उसी कलर की। तो हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं डबल फोल्ड कपड़े की पाइपिंग लगा रही हूँ। सिंगल फोल्डिंग भी मैंने आपको बताया हुआ है मेरे चैनल पर, आप चाहें जिस तरह से पाइपिंग को लगा सकते हैं। तो मैंने डबल कर लिया है इसको और इस तरह से मैं यहाँ स्टिच लगाते हुए जा रही हूँ। कपड़े को हल्का सा ढीला देना है और पाइपिंग को हल्का सा खिंचाओ और पूरे गले पर हमें इसे स्टिच कर देना है। गले की तरफ हमें अच्छे से घुमाव देते हुए इसको सिलाई लगानी है। अगर हमने हल्का सा भी इसको खिंचाव करके लिया तो हमारे गले की शेप इसमें बिगड़ जाएगी। तो जहाँ भी हमारा राउंड शेप है हाथ को सेम चलाना है हमें
और इस तरह से पाइपिंग को अटैच कर देना है। तो जहाँ भी अब एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की ओर उसे कट करके अलग कर लें, ताकि हमें पाइपिंग पलटने में आसानी होती है और पाइपिंग में से हमारे कपड़ा बाहर की ओर नहीं निकलता है, क्योंकि हमने उसकी एक्स्ट्रा कपड़े की छटाई कर दी है। अब हम फोल्ड लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए अंदर का हमारा कुछ इस तरह से फिनिशिंग नज़र आएगी और ऊपर बारीक सी पाइपिंग। इसको इस तरह से चलाते जाना है, ये अपने आप ही फोल्ड होता चला जाएगा। अगर आप हाथ को एक जैसा सेट रखेंगे कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए, और अंदर भी फिनिशिंग बनी हुई है। एक सिलाई और मैं इसके पास लगाऊंगी, जिससे हमारे अंदर वाली फोल्डिंग भी अच्छे से सेट रहेगी। गले के यहाँ हमें अच्छे से हाथ को घुमाना है और कपड़े को भी गोलाई देते हुए मशीन चलानी है। ये देखिए, ताकि हमारे बैक साइड के गले की भी गोलाई ना बिगड़े। अच्छे से इसको चलाते हुए जाएं और पाइपिंग को पूरा करें। ये देखिए राउंड शेप प्रॉपर बना हुआ है, कहीं कोई इसमें खिंचाव नहीं आया है। तो ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है। ये देखिए पूरा राउंड शेप हमारा बना हुआ है। बहुत अच्छी पाइपिंग में बारीक लगकर तैयार हुई है। एक सिलाई में उल्टी तरफ से लगा दूंगी इसी के पास जो भी हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा है नीचे की तरफ, वो भी चिपक जाएगा फैब्रिक से। और ये पाइपिंग इन फ्यूचर कभी भी बाहर की ओर नहीं आएगी, ना ही ये ख़राब होगी। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे पाइपिंग को कंप्लीट करके। तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ब्लाउज़ का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। 4 टक्स का ये ब्लाउज़ है, प्रॉपर शेप है, हुकाई की पट्टी है, कुछ इस तरह से है। अभी इसमें हुकाई लगाना बाकी है, ये भी ओपन है। तो इस तरह से इसका फाइनल लुक रहने वाला है 4 टक्स का। और 39 चेस्ट साइज़ से ब्लाउज़ है। इसकी कटिंग वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आप कटिंग जानना चाहते हो तो चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। बैक साइड इसका गला कुछ इस तरह से है। इसमें कंधे गिरने की भी कोई समस्या नहीं है। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कटिंग और स्टिचिंग की है। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे बाकी के वीडियो भी आप ज़रूर विज़िट करना अगर आपको कुछ अच्छा सीखना हो तो। अभी तक के लिए राधे राधे।